हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज मैनेस ऑफ डेथ में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैनजीरा एक अबॉर्शन मेडिकल क्लिनिक में आई होती है और यहाँ की एक वर्कर जैनजीरा को बैठकर थोड़ा इंतजार करने के लिए बोलती है। जैनजीरा वहाँ बगल साइड में बैठती है, तभी वहाँ पे उससे एक वुमेन दिखती है जो कि अपना अबॉर्शन करा के आ रही होती है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई होती है, जिसे देखकर यहाँ पे जैनजीरा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमें डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो कि पैट के पेट से निकली हुई एसडी कार्ड को लैपटॉप से अटैच करके उसकी डिटेल को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसडी कार्ड टूटी होने की वजह से वो काम नहीं कर रही होती, जिससे डॉक्टर बन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और तान से बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि पैट भी प्यूट की तरह ही मर जाएगा, और कहता है कि क्या मेरी वजह से ही मेरे आसपास रहने वाले लोगों के साथ इस तरह का कुछ होता है। तो यहाँ पे तान उससे कहता है कि तुम उस तरह से मत सोचो, हो सकता है कि पैट की मौत का हम लोगों से कुछ लेना देना ही ना हो। फिर यहाँ पे डॉक्टर बन जो होता है वो एसडी कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि इस एसडी कार्ड में ऐसा क्या है। तो यहाँ पे तान उससे कहता है कि अगर सिर्फ पैट ही एक ऐसा इंसान था जो ये जानता था कि इस माइक्रोचिप में क्या है, तो हमें उसके घर पे चलकर तलाशी लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर बन और तान को पैट के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग तलाशी ले रहे होते हैं। तभी सडनली उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है और ये चेक करने के लिए कि हो सकता है उसके घर में कोई और हो, ये लोग उस रूम की आवाज़ की तरफ वाले रूम में जा रहे होते हैं। और जब ये रूम ओपन करके देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ होता है और एक बंदा खिड़की से भाग चुका होता है। और फिर ये लोग पैट के रूम की तलाशी लेने लगते हैं, बहुत चीज़ यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं। और इसी टाइम पे इंस्पेक्टर आर्म और उसके साथ ही इंस्पेक्टर जो होते हैं वो पैट के घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर बर्न और तान बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ढूंढने की। उसके बाद इनको यहाँ पे पैट का लैपटॉप मिलता है और यहाँ पे ये लोग जाने लगते हैं। तब यहाँ पे डॉक्टर बर्न गिर जाते हैं और उनके पैर में मोच आ जाती है। डॉक्टर बर्न की चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े इंस्पेक्टर एम और उसके साथ के इंस्पेक्टर दोनों बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। फिर में दिखाया जाता है तान को जो कि डॉक्टर बर्न को संभाल के सीढ़ियों से उतार कर ला रहा होता है। तभी यहाँ पे उन्हें सामने इंस्पेक्टर मिल जाते हैं जिनको देखकर डॉक्टर बर्न कहता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर हम बोलता है कि ऐसा तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद लैपटॉप देख के कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। और यहाँ पे इंस्पेक्टर एम जो होता है वो बंद से पैट का लैपटॉप जबरदस्ती छीन लेता है। जब तान इंस्पेक्टर एम को रोकने की कोशिश करता है तो इंस्पेक्टर एम मुझसे कहते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लेना गैर कानूनी है और तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हमें कोऑपरेट किया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर बन और तान को दिखाया जाता है जहाँ पे तान डॉक्टर बन के पैरों पे गर्म पट्टी बांध रहा होता है और डॉक्टर बन से कहता है डॉक्टर बन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और कहता है कि क्या हमें ये सारी चीज़ें यहीं पे रोक देनी चाहिए। तो यहाँ पे बन उससे कहता है कि हम लोग इन सब चीज़ों को यहाँ पे कैसे रोक सकते हैं, और कहता है कि क्या तुमने ये नहीं देखा कि ये पुलिस वाले कितने ज़्यादा कमीने हैं। और तान से बहुत प्यार से कहता है क्योंकि अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हैं तो तुम मुझे ये सारी चीज़ें खुद से करने दो। तो ये सुनकर तान कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें इस सिचुएशन में छोड़ दूं। तो यहाँ पे बन कहता है कि मैंने इन सारी मुसीबतों को खुद से चूज किया है और मैं नहीं चाहता कि कोई और भी इन मुसीबतों में पड़े। तो कहता है कि मेरी बातों का विश्वास करो, अब सच में तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तान कहता है डॉक्टर बन मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनो, चाहे तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें ये सारी चीजें खुद से फेस करने नहीं दूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना ज्यादा खतरनाक है, मैं फिर भी तुम्हें प्रोटेक्शन जरूर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन और डॉक्टर तान को दिखाया जाता है जो कि ए नाम के एक पर्सन के पास आते हैं जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करता है। फिर यहाँ पे तान उस बंदे से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए किसी चीज़ में, और उसे एसडी कार्ड देता है। तो एसडी कार्ड देखकर यहाँ पे आई कहता है कि क्या इस एसडी कार्ड में क्या प्रॉब्लम है, क्या ये टूटी हुई है, क्या तुमने गलती से इसमें कुछ डिलीट कर दिया है, और या फिर इसमें एक वायरस है, एग्जैक्टली इसकी प्रॉब्लम क्या है मुझे तुम ये बताओ। तो यहाँ पे तान ऐसे कहता है कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि एसडी कार्ड टूटी हुई है, क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे ए कहता है कि एसडी कार्ड को रिपेयर करना मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन इस एसडी कार्ड के अंदर जो डाटा है वो रिकवर ज़रूर हो सकती है। और यहाँ पे कहता है कि मैं सारा का सारा डाटा तो रिकवर नहीं कर सकता लेकिन थोड़ी बहुत कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तान उससे कहता है ठीक है आप अपना बेस्ट कीजिए। फिर यहाँ पे ए तान से कहता है कि मुझे 1 या 2 दिन लग सकता है इस डाटा को रिकवर करने का, जब ये डन हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, और यहाँ पे लोगों को जाने के लिए बोल देता है। सीन में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर फान के साथ बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ऑट उनके पास आता है और बताता है कि रूम नंबर 103 की पेशेंट्स उठ चुकी है। रूम नंबर 103 सुनकर यहाँ पे डॉक्टर बन भागते हुए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि रूम नंबर 103 में नाम की पेशेंट है। यहाँ पे डॉक्टर बन नाम से कहते हैं नाम मैं डॉक्टर बन हूँ और मैं तुम्हारा फिजिशियन हूँ और तुम्हें जानना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्यों हो। तो यहाँ पे नाम बहुत धीरे से कहते हैं शायद मुझे पता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो सुनकर डॉक्टर पर नाम से कहते हैं क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमको मेथाफेटाइन जैसा ड्रग्स कहाँ पे मिला। तो यहाँ पे नाम कहते हैं कि मुझे एक फ्रेंड से मिला, लेकिन ये उस फ्रेंड का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करती। फिर यहाँ पे डॉक्टर से पूछते हैं कि जो तुम्हारे शरीर पर घाव और ये
काटने के निशान है, इनका क्या? यहाँ पे नाम उससे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को इस तरह से वायलेंस होना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे डॉक्टर बन से कहते हैं कि जिस तरह के घाव और निशान तुम्हारे शरीर पे हैं, ऐसे ही निशान नैटी और जैन के केसेस में भी थे जो मेरे पास थे, तो तुम जो कुछ भी जानती हो मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे नाम इस सवाल का जवाब जानबूझकर नहीं देती है और बस घुमाने फिराने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर एम की एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन नाम से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना होगा और मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर नाम से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमको ड्रग्स कहाँ से मिला? तो यहाँ पे नाम उसे कहती है खैर मुझे ये ड्रग्स मेरे फ्रेंड से मिला था। इंस्पेक्टर कहता है कि कौन सा फ्रेंड? तो यहाँ पे नाम कहती है खैर ये मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है जो कि मुझे बाइक रेसिंग गैंग में मिला था। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है कि इम्पॉसिबल है, इस तरह के जितने भी लोग ड्रग्स केस में पकड़े जाते हैं उनके पास कम पावरफुल ड्रग्स होते हैं, उनके पास कुछ भी मेटाफेटाइन जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो कि उस वार्ड में आते हैं और सिस्टरफान से पूछते हैं सिस्टरफान क्या वो पेशेंट जो इस वार्ड में था वो चली गई? तो यहाँ पे सिस्टरफान कहते हैं क्या आप नाम के बारे में बात करना चाहते हैं? वो उसे तो अभी भी डिस्चार्ज कर दिया गया। उनको डॉक्टर बन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बाहर जाकर नाम को ढूंढने की कोशिश करता है और फिर वहीं पे नाम को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लैक कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पे डॉक्टर बन बस उसे आवाज़ देते ही रह जाते हैं और नाम वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर बन की उनसे बात नहीं हो पाती और यहाँ पे हमें इस बंदे का सिर्फ चेहरा दिखाया जाता है और कोई डिटेल नहीं दी गई होती अभी तक। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है कि जो बोर्ड पे सारे इंसिडेंट को एक साथ जोड़े रखे रहे होते हैं, तब यहाँ पे तान आता है और उनसे कहता है कि हमें लगता है कि हमें जैन के मरने से पहले सारे इंसिडेंट को जोड़ना चाहिए। फिर यहाँ पे ये लोग जैन की डेथ का स्टिकर लगाते हैं और उस पर कहते हैं कि जैन के मरने के 3 महीने पहले ही जैन और प्यूट का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के 2 महीने बाद जैन डिप्रेशन में चली गई और अपना ट्रीटमेंट करवाने लगी। अब यहाँ पे डॉक्टर बन पैट की डेथ का स्टिकर लगाता है तो तान उससे कहता है कि अब अगर कोई क्लू बचा है तो वो है वो एसडी कार्ड। तो यहाँ पे डॉक्टर बन तान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैट ने इस एसडी कार्ड को क्यों निगला? तो यहाँ पे तान कहता है कि शायद इस एसडी कार्ड में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस हो और वो नहीं चाहते कि किसी को इस एविडेंस के बारे में पता चले। तो यहाँ पे बन कहता है कि और शायद वो सक्सेसफुली मेरे पास उस एविडेंस को पहुँचाना चाहते हो क्योंकि उसकी मौत के पहले उन्होंने मुझे बहुत बार कॉल किया था, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं जान सका कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे देना चाहते थे। नहीं तो हो सकता है शायद ये जैन के केस से रिलेटेड हो। तो सुनकर तान कहता है कि अगर ये चीज़ वास्तव में जैन के केस से रिलेटेड है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और कहता है कि ज़रूर ही इस चीज़ के पीछे कोई पावरफुल इंसान होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस कभी भी इस केस को इतनी जल्दी बंद करने की कोशिश नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन को बाहर दिखाया जाता है जो कि आराम से हवाओं का मज़ा उठा रहे होते हैं। तब यहाँ पे तान आता है, उनसे पूछता है कि तुम अकेले के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे बन तान से कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कूल और रिफ्रेशिंग है और ऐसा मौसम सिर्फ बैंकॉक में ही है। तो यहाँ पे तान बन से कहता है तो क्या आप सिर्फ इसीलिए यहाँ पे आए हुए हो? तो यहाँ पे बन उससे कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे खुशियाँ ढूंढने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से मैं गुजरने लगा। तो यहाँ पे तान सैड सा फेस बना के कहता है तो क्या तुम वापस जाना चाहते हो? तो ये सुनकर बन उससे कहता है कि नहीं, बल्कि मैं यहीं पे रह के जो है इस सारी चीज़ों को सहन करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर तान कहता है क्यों? तो डॉक्टर बन कहते हैं क्योंकि कम से कम इस जगह पे कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जिसके साथ मुझे कंपटीशन करना हो। और कहता है क्या तुम जानते हो जब से मैं चीज़ों को याद कर सकता हूँ तब से मैं और मेरे भाई एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे तान कहता है कि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि तुमने इस तरह की डिटरमाइंड पर्सनैलिटी डेवलप करी हुई है। तो यहाँ पे बन कहता है कि बैंकॉक में मेरी लाइफ जो है वो टाइम लूप की जैसी है जहाँ पे मैं सो के उठता हूँ और फिर सो जाता हूँ और ये सब चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं। तो यहाँ पे तान बहुत प्यार से पूछता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पे खुशियाँ ढूंढने आए थे, तो क्या तुम्हें वो खुशियाँ मिली? तो ये सुनकर डॉक्टर बन बहुत ज़्यादा वियर्ड सा फेस बना के कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। तो यहाँ पे तान उससे कहता है कि अगर तुम्हारी खुशियाँ विजिबल होती तो वो किस तरह का सीन क्रिएट करती? तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि मेरी खुशियों को थोड़ा सा ग्रीन सीन में होना चाहिए क्योंकि ग्रीन सीन से मुझे बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है। यहाँ पे तान ने ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई होती है और वो बन से कहता है क्या तुमको नहीं लगता कि यहाँ पे काफ़ी हरियाली है? तो ये सुनकर और उसकी हरी शर्ट देखकर यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो ये सुनकर तान से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें खुश करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे कहता है कि यहाँ की जो हरियाली है वो एक जंगल की जैसी है, तुम्हें इस हरियाली को कम करने के लिए यहाँ पे फूल लगाने चाहिए। तो यहाँ पे बन कहता है कि ये सब छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी खुशियाँ कैसे देखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखकर यहाँ पे तान जो होता है वो डॉक्टर बन को घूर घूर के देख रहा होता है और कहता है खैर छोड़ो, मेरी खुशियाँ थोड़ी सी रहस्यमयी, जिद्दी और हमेशा मुसीबत में पड़ना पसंद करने वाली होनी चाहिए और संभवतः मेरी खुशियों को कुछ इसी तरह से दिखना चाहिए। तो ये सुनकर यहाँ पे डॉक्टर बहुत अजीब सा फेस बनाता है और कहता है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में हमें चश्मे वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि नाम से कह रहा होता है कि तुम स्माइल करो, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम सैड क्यों हो? और उससे पूछता है कि क्या तुमने पुलिस और डॉक्टर को कुछ भी बताया है? तो ये सुनकर नाम उससे कहती है कि एक्चुअली मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। तो यहाँ पे चश्मे वाला कहता है कि बहुत अच्छे
और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय तुम्हें गिफ्ट देने का है, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ये सुनकर यहाँ पे नाम कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। तो ये सुनकर यहाँ पे चश्मे वाला आदमी कहता है कि शायद मैं तुमको घर जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पुलिस कंटिन्यू तुमसे पूछताछ करती रहेगी और तुमको परेशान करेगी। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुलिस वाले ने पैट का कंप्यूटर एक्चुअली लैपटॉप ओपन कर रखा होता है। वो इंस्पेक्टर हमको बुलाता है कि आइए और इसे चेक कीजिए। ये आखिरी वो डाटा है जो पैट ने मरने से पहले कलेक्ट करा होता है, और वो उसने एक फाइल बनाई हुई थी क्या आभूषण वास्तव में एक क्राइम है नाम की, जिसे वो पोस्ट करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो मर जाता है। तो देखिए स्पेक्ट्रम कहते हैं कि चलो हमें इस चीज़ को ज़रूर चेकआउट करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है श्रॉबित को, जो कि डॉक्टर बन के पास आया होता है, और यहाँ पे श्रॉबित अपने साथ कुछ सामान लेकर आया होता है, और डॉक्टर बन से हाय हेलो बोलने के बाद उनको मतलब खाना गिफ्ट करता है। तो डॉक्टर बन उससे ले लेते हैं, उससे पूछते हैं कि दूसरा वाला बैग किसके लिए लेकर आए हो। तो यहाँ पे श्रॉबित उससे बताता है कि ये दूसरा बैग मैं नाम के लिए लेकर आया हूँ। तो ये सुनकर डॉक्टर बन थोड़ा सा शॉक होते हैं और कहता है कि नाम को तो इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं करा। तो यहाँ पे श्रॉबित मना करता है और कहता है कि मैंने उसे कॉल करा था लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, और उसे डॉक्टर बन से पूछता है कि नाम इतनी ज़्यादा डिस्चार्ज क्यों हो गई। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से कहता है कि श्रॉबित क्या तुम मुझे नाम का एड्रेस और उसका नंबर दे सकते हो। तो यहाँ पे श्रॉबित डॉक्टर बन को नाम का एड्रेस और उसका नंबर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इंस्पेक्टर एम और उसके साथ के इंस्पेक्टर को एक अबॉर्शन क्लिनिक में घुसते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सामने बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट जो कोई भी होती है उससे कहता है कि हम इस जगह के इंचार्ज से बात करना चाहेंगे, और यहाँ पे वो इंस्पेक्टर हमको वेट करने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पे ये लोग ज़बरदस्ती घुस जाते हैं एक रूम में दरवाज़ा खोल के, और यहाँ पे वो देखते हैं कि जो सिस्टर फान होती है वो किसी का अबॉर्शन कर रही होती है, और यहाँ पे इंस्पेक्टर सिस्टर फान से कहते हैं कि हमें अभी आपको ये सब करने से रोकना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें श्रॉबित उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि नाम के घर के सामने जाते हैं और नाम को आवाज़ दे रहे होते हैं, लेकिन नाम कोई रिप्लाई नहीं देती। तो वहाँ पे श्रॉबित नाम की मोटरसाइकिल देखता है और गेट कूदकर उसके अंदर घुस जाता है, और तभी यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है जो कि श्रॉबित से कहता है कि नाम अभी तक नहीं आई है। तो सुनकर श्रॉबित बहुत ज़्यादा शॉक होता है और बच्चे से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि नाम अभी तक नहीं आई है। और यहाँ पे वो बच्चा कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, अभी तक नाम यहाँ पे नहीं है, मैंने उसे नहीं देखा। फिर यहाँ पे श्रॉबित जो होता है नाम को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन जो होता है वो स्विच ऑफ आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर बन को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल जाते हैं और ऑट से कहते हैं कि तुम यहाँ पे बहुत जल्दी आ गए हो। तो यहाँ पे ऑट उनको एक फ़ाइल देता है और कहता है क्या तुम कल इसे भूल गए थे। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उस फाइल को ओपन करते हैं, तो वो एक्चुअली अबॉर्शन कराने वाली लोगों की फ़ाइल होती है, और इस लिस्ट में जैन जीरा का भी नाम होता है, और ये सारी की सारी जो फाइल है वो इंस्पेक्टर एम ने यहाँ पे छोड़ी हुई होती है। फिर नेक्स्ट में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है, जो कि इंस्पेक्टर से मिलने पब्लिक सेंटर में जाते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर हम डॉक्टर बन को ताना मारते बोलते हैं कि अब तुम ये कहना बंद कर सकते हो कि पुलिस अब लोगों का पैसा वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से कहते हैं कैसा रहेगा अगर हम इस बारे में बाद में बात करें, तो क्या मैं पहले अंदर जाके उससे मिल सकता हूँ। फिर यहाँ पे डॉक्टर बन अंदर जाता है और सिस्टर फोन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये आप हो। तो यहाँ पे सिस्टर फोन कहती है कि फिर भी आपको विश्वास करना ही होगा कि ये मैं ही हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा। यहाँ पे सिस्टर फान बोलती है कि क्या जो मैंने एक अबॉर्शन क्लिनिक खोला। तो यहाँ पे बन कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे फान बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ भी गलत किया है। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और वो उस बच्चे को अफोर्ड नहीं कर पाती बड़ा करने के लिए, तो मैं बस उसकी हेल्प करती हूँ। मैं ये चीज़ पुलिस पे छोड़ता हूँ कि वो डिसीजन ले कि ये सही है गलत। खैर मैं यहाँ पे आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे सिस्टर फान कहती है कि ये मिस्टर जैन के बारे में है। तो मैं आपको बता दूँ कि वो यहाँ पे आई थी और उन्होंने अबॉर्शन कराया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ पे अकेले नहीं आई थी। और कहती है कि डॉक्टर क्या आप ये जानना चाहेंगे कि मिस जैन को यहाँ पे लेकर कौन आया था। हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीयूष जैन जीरा के पास आके बैठता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि जैन जीरा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये सब चीज़ सुनकर यहाँ पे डॉक्टर बन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे ये लोग सिस्टर फान का भी पोस्टर जाके उस बोर्ड पर चिपका देते हैं। और तान कहता है कि अप्रैल में जैन और पीयूष का ब्रेकअप हुआ, और बाद में पीयूष को पता चला कि जैन जीरा प्रेग्नेंट है, तो वो उसे अबॉर्शन के लिए लेके गया। और फिर अगस्त में अबॉर्शन के कारण जैन को सेप्सिस हो गया, और जिसकी वजह से डिप्रेशन में चली गई, और फिर बाद में वो सिस्टर फाई की डॉक्टर फाई की पेशेंट बन गई। नेक्स्ट सीन हमें नाइट के दिखाया जाता है, जहाँ पे तान चुपके से किसी से बातें कर रहा होता है भाई बोल के, और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो उसकी इन चीज़ों को सुनकर डॉक्टर बन जग जाता है, जिस पे तान गुस्सा के कह रहा होता है कि अगर तुमने मुझे अभी इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं वहाँ पर आके तुमसे खुद जवाब उगलवा लूँगा। तब यहाँ पे डॉक्टर बन को कुछ शक होता है और वो तान की तरफ जाने लगता है। तो डॉक्टर बन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ पे तान सतर्क हो जाता है और फ़ोन कट कर देता है। तो यहाँ पे तान जो होता है डॉक्टर बन को अपने पास देखकर उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम सो नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे बन उससे कहता है कि नहीं एक्चुअली मैं सडनली जग गया, और वैसे तुम किससे बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे तान उसे बताता है कि मैं क्लाइंट से बातें कर रहा था बिजनेस के कारण। तो सुनकर डॉक्टर बन से कहता है तो तुम इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों थे। तो सुनकर तान डॉक्टर बन से कहता है
खैर तुम इन सब बातों को छोड़, बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तान को ए के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे ए उसको एसडी कार्ड देता है और कहता है कि मैं सारी फाइलें तो जो है वो रिकवर नहीं कर सका, लेकिन मैंने कुछ फाइल इसमें रिकवर करी हुई हैं, और अगर अभी तुम इसको ओपन नहीं कर सकते तो तुम वापस मेरे पास दोबारा आना। तो यहाँ पे तान उसको थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में तान को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर बन से कहता है कि चलो इस फाइल को ओपन करो, और लास्ट में इस फाइल में जो कुछ भी सच होगा हमें वो सारे सच एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होगी। एक्चुअली इस फाइल में एक वीडियो होता है, वो वीडियो जैन जीरा का होता है, जहाँ पे वही चश्मे वाला इंसान जैन जीरा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, और इसी सीन का वीडियो होता है। और साथ में वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला इंसान ये बोल रहा होता है कि प्रोजेक्टर प्यूट को देखो, जिसे पैसे की ज़रूरत है, जिसे पावर की ज़रूरत है, और इसीलिए उसने अपनी औरत को इस तरह से छोड़ दिया। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा रॉकिंग और शॉकिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।